सभी प्रजाजन नए शासक इलंकुमनन से घृणा करने लगे और उसकी निंदा भी की। इस नीचतापूर्ण घोषणा की सभी ने अवहेलना कर दी। महापंडित चातनार अपने दानी मित्र कुम्नन की दुर्दशा जानकर बहुत दुखी हुए। वे उसको खोजते हुए जंगल में गए। कुम्नन से मुलाकात हुई। दोनों स्नेह से गले मिलकर रो पड़े। भाग्य का यह कैसा क्रूर खेल है। लाचारी का एहसास दोनों को अधिक सताने लगा। कुम्नन भाप गया कि हितैषी मित्र चातनार तंग हाल में है और मुझसे मदद लेने आए हैं। उसको अपनी दुर्दशा पर बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, मैं कितना अभागा हूं। घर आए आदरणीय अतिथि का सत्कार करने और इनकी मदद करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे निकृष्ट जीवन से लाभ ही क्या है। कुम्नन ने निश्चय किया कि वे मित्र महापंडित को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उसने चातनार से निवेदन किया, मेरे आदरणीय बंधु, आप मेरी यह तलवार लीजिए। इससे मेरा सिर काट कर ले जाइए और मेरे भाई को सौंप दीजिए। वह आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करेगा। उस धनराशि से आप पहले की तरह अपने परिवार तथा रिश्तेदारों का पालन पोषण करें। दानी कुम्नन की यह बात सुनते ही चातनार सिहर उठे और बिलख बिलख कर रो पड़े। वे अपनी तंगी और तकलीफ भूल गए। वे सोचने लगे, यह कुम्नन कितना दानवीर है, कितना महान है। ऐसे उदार और त्यागी पुरुष की यह दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। इस विपत्ति से इसको उबारना मेरा कर्तव्य है। अब मैं यही करूंगा। चातनार ने कुम्नन से तलवार ली और कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम मेरे लौट आने तक सब्र करो। मैं वापस आकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। चातनार जंगल से लौटकर नगर के प्रसिद्ध शिल्पी के यहाँ पहुंचे। उन्होंने उस शिल्पी से कुम्नन का कटा हुआ सिर जैसा ही मोम का एक सिर बनवाया। वे उस सिर को कपड़े से ढककर राजमहल में ले गए। इलंकुमनन राजगद्दी पर बैठा हुआ था। सामने गणमान्य दरबारी लोग थे। महापंडित चातनार ने कटे हुए सिर को राजा के सामने रखा और कहा, नए शासक, यह लो तुम्हारे ऐलान की भेंट। अब तो तुम्हारा दिल ठंडा हुआ ना? लेकिन हां, यह ना भूलो कि इस अत्याचार से तुम्हारा जीवन और शासन संकट से मुक्त हो गया। खून से सना और कटा हुआ सिर देखते ही इलंकुमनन भौचक्का हो गया। उसको विश्वास था कि पूरे प्रदेश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो धन की लालच में कुम्नन की हत्या करने को तैयार हो जाए। ऐसी हालत में इस अनहोनी घटना से वह विचलित हो उठा। उसकी मानवता जाग उठी। वह शोक और पश्चाताप की आग में झुलसने लगा। लज्जा के कारण उसका सिर झुक गया। उसने दबे स्वर में कहा, महापंडित, आपने यह क्या कर दिया? मैं सत्ता के मोह में पड़कर भाईचारा, सद्भाव और शील सब भूल बैठा। आप तो बड़े विद्वान हैं और मेरे बड़े भाई के मित्र भी हैं। आपके हाथों यह पाप कैसे हुआ? चातनार इलंकुमनन के हृदय परिवर्तन से आश्वस्त हुए। युवराज, तुमसे इसी हृदय परिवर्तन की आशा मुझे थी। इसीलिए मैंने यह उपाय किया है। तुम्हारे बड़े भाई दानी कुम्नन जंगल में भले चंगे हैं। यह उनका नकली सिर है जो मोम का बना है। अब तो तुम्हें अपने किए पाप का प्रायश्चित करना है। करोगे? इलंकुमनन ने हाथ जोड़कर चातनार से क्षमा मांगी और प्रार्थना की। महापंडित जी, आज्ञा दीजिए। मैं अपने प्राण तक देने को तैयार हूं। चातनार ने उसे समझाया, युवराज, तुम बड़े भाई को आदर के साथ वापस बुला लाओ। उनको यह राजगद्दी सौंप दो। इस प्रांत के पुराने राजा लोग बड़े दानी, नीतिपालक और विद्या प्रेमी थे। तुम्हारे पूर्वजों ने अच्छे भले काम कर बड़ी ख्याति पाई है। युवराज, तुम भी अपने पूर्वजों की तरह अच्छे काम करके कीर्ति पाओ। युवराज इलंकुमनन ने चातनार की सलाह मानी। वह बड़े भाई को आदर के साथ ले आया और उनको राजगद्दी सौंपकर स्वयं युवराज बना। महापंडित चातनार अपने प्रयास की सफलता पर फूले न समाये। वे दोनों भाइयों से भेंट उपहार पाकर आनंद के साथ घर लौटे। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। प्रजावत्सल, प्रजा के प्रति स्नेह का भाव रखने वाला, हैविंग अफेक्शन फॉर द सब्जेक्ट्स। हितैषी, भला चाहने वाला, वेल विशर। दानशीलता, दान देने की प्रवृत्ति, उदारता। चैरिटेबलनेस,
जेनरोसिटी, स्नेहपूर्वक, स्नेह के साथ, विद अफेक्शन, सहर्ष, खुशी के साथ, हैप्पीली, अवहेलना, उपेक्षा, अवज्ञा, नेग्लेक्ट, डिसओबीडियंस, सत्कार, आदर सम्मान, ऑनर, गणमान्य, प्रतिष्ठित, ऑनरेबल, पश्चाताप, पछतावा, रिग्रेट, प्रायश्चित, गलती के सुधार के लिए किया गया कार्य, एटोनमेंट, न्यायपालक, न्याय का पालन करने वाला। जस्ट, याचक, भिक्षु, मांगने वाला, मेंडिकेंट, बेगर, मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, गाइड, कीर्तिगान, प्रसिद्धि को गाना, फेम सॉन्ग, विपुल, बहुत अधिक, अनंत, ह्यूज, रत्ती भर, जरा सा, अ लिटिल, विद्रोह, बगावत, रिवॉल्ट, रिबेलियन, दुर्दशा, बुरी दशा, पोलाइट, निकृष्ट, बेकार, यूजलेस, भौचक्का, चकित, स्टंट, आश्वस्त, जिसे भरोसा दिलाया गया हो, अश्योर्ड, पूर्वज, पिछली पीढ़ियां, एंसेस्टर, कीर्ति, ख्याति, फेम।